कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार के सख्त निर्देश हैं और पुलिस जिला बद्दी जो है वो लगातार अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम चालान के साथ साथ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल 2024 में हमने टोटल 463 चालान किए थे, जिसमें हमने 82 लाख के आसपास फाइन रियलाइज किया था। गाड़ियां अगर हम बात करें कि कितनी गाड़ियां हमने जब्त की हैं पिछले साल, टिप्पर हमने 188, जेसीबी 60 और ट्रैक्टर 215 जो है वो हमने जब्त किए, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इस साल की अगर बात करूं 2025 में हमने अभी तक जो वो 63 चालान किए हैं, जिसमें हमने तकरीबन जेसीबी 17, टिप्पर 39 और ट्रैक्टर 40 जो हैं वो अवैध माइनिंग करते हुए जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपराधिक मुकदमे की मैं जो बात कर रहा हूँ, हम चालान तो कर ही रहे हैं अवैध माइनिंग के खिलाफ, साथ में हम आपराधिक मुकदमे FIR भी रजिस्टर कर रहे हैं इस तरह के लोगों के खिलाफ। 2024 में हमने 18 मुकदमे दर्ज किए थे ऐसे लोगों के खिलाफ और 2025 में हमने पिछले 2 महीनों में ही 18 मुकदमे जो हैं, जो कि मुझे लगता है पूरी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा दर्ज किए मुकदमों की संख्या है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे माइनिंग की लगातार हमें शिकायतें आती हैं, उस पे हम एक्ट करके लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम NGT का केस बना के भी संबंधित SDM साहब को भेज रहे हैं ताकि इनके खिलाफ जो है वो वहाँ पे भी कार्रवाई हो। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इसमें स्पेशल टीम का भी गठन किया है जो इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट जो लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस इलीगल माइनिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी और चालान के साथ साथ हम लोगों के खिलाफ जो इस तरह के अपराध में संलिप्त है उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कर। देखिए, सरकार द्वारा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को अधिकृत ऑथोराइज्ड किया गया है इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। हम लगातार उनके टच में रहते हैं और जब भी उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत होती है, पुलिस असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली माइनिंग डिपार्टमेंट को। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा, जब जब उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करे इलीगल माइनिंग को कर्व करने के लिए, तो हम लगातार उनको सपोर्ट करेंगे। हम सभी डिपार्टमेंट का सहयोग चाहते हैं और जो जो डिपार्टमेंट ऑथराइज हैं वो अपने अपने लेवल पे एक्शन करें इसमें। केस के मैटर में बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि NDPS स्पेशली जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसके ऊपर जो है पुलिस सख्त कार्रवाई करे। पिछले साल हमने NDPS में 2024 में 84 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें हमने 103 लोगों को गिरफ्तार किया था अलग अलग मुकदमों में। इस साल हम 2025 में अभी तक 2 महीनों में 16 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं और 23 लोगों को हमने अरेस्ट किया अलग अलग केसेस में। अगर मैं आइटम वाइज डिस्कस करूं तो इसमें हमने ओपियम जो अफीम है, गांजे के, खासकर सिंथेटिक ड्रग्स, हीरोइन जिसको हम चिट्टा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उसमें हमने काफ़ी सारे सीजर किए हैं और अभी तक हम तकरीबन 67 ग्राम चिट्टा अलग अलग केसेस में रिकवर कर चुके हैं। पुलिस का निरंतर प्रयास है कि हम NDPS के ऊपर स्पेशल कैंपेन चला के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इलीगल इस ट्रेड में ड्रग पैडलिंग या किसी तरह के इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सभी SHOs को, चौकी इंचार्जेस को, जो हमने स्पेशल टीम गठित की है, उनको हिदायत दे रखी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन लें। साथ में हमें पब्लिक का कोऑपरेशन भी चाहिए कि लोगों से इन्फॉर्मेशन आए और हम उसके ऊपर एक्ट कर पाएँ। और ये जो ड्रग मेनेस है, जो हमारे युवा पीढ़ी को जो इससे ग्रसित हो रही है हमारी युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी को हम बचा पाएँ। अभी हमने पंचायत लेवल से और वार्ड लेवल पे भी हम जा रहे हैं और उनसे भी रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं कि किस पंचायत में, किस वार्ड में किस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की लीगल ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सर देखिए, कानून में ही प्रावधान है। हम पिट NDPS का जो हमारा प्रावधान है NDPS एक्ट में, उसमें हम जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार NDPS के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वो केसेस हमने पुलिस हेडक्वार्टर को मूव किए हैं और वो आगे गवर्नमेंट लेवल तक जाएंगे। NDPS एक्ट में बहुत सख्त प्रावधान है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का। जो आदमी इलीगल ट्रेड में पाया जाता है और प्रूव हो जाता है, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है।
और साथ ही साथ मैं एक केस का जिक्र करूंगा जिसमें हमने लास्ट ईयर का केस है और हमने इसमें लोमोटिल टैबलेट जो 28,000 के आसपास रिकवर की थी उस केस में। उसमें बैकवर्ड लिंकेज के आधार पे जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, एक और एक्यूज़ को अरेस्ट किया था। टोटल 3 एक्यूज़ अरेस्ट हुए थे। उनमें से एक एक्यूज़ के अकाउंट को हमने सेक्शन 68 NDPS एक्ट जो है उसको फ्रीज़ किया और टोटल अमाउंट 22 लाख के आसपास उसका अकाउंट हमने फ्रीज़ किया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसने उसको नोटिस इशू किया है। लगातार हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के ट्रेड में, ड्रग पैडलिंग में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी तरफ से उनको सख्त चेतावनी है कि केस तो उनके खिलाफ रजिस्टर होगा ही, साथ में जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी और उनकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार, उनके सबकी रिकॉर्ड जो खंगाला जाएगा और पुलिस जो है वो कानूनों के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी।